मैं आपको जरा छत्तीसगढ़ के चुनाव का भी एक दृश्य दिखा देता हूं। गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो वहां पर पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार राजनांदगांव से, उनका नॉमिनेशन था। वहां अमित शाह पहुंचे, उसके बाद एक सभा भी हुई है और उसके बाद उन्होंने सीधे वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपने निशाने पर लिया और उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रख दिया। छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। और मैंने करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है। देखिए, अमित शाह जी ने तो भ्रष्टाचार की बात कही है सीधे। अब ये तो मैं इस पर हम लोग क्या बात करेंगे, लेकिन एक बात तो सही है, हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए, अपनी पार्टी के विस्तार के लिए, पार्टी को खड़ा रखने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। अब पैसा या तो चंदे से आता है या फिर वो उन राज्यों से आता है जहां पर आपका कुछ प्रभाव हो, जहां पर आपकी सरकार बने। और एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी की, मेरे ख्याल में जब अभी जब सबसे कमजोर परिस्थिति थी, तब छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये दो राज्य उनके पास थे, क्योंकि पंजाब भी चला गया था। तो ऐसे में उनका अमित शाह जो बात कह रहे हैं उसमें इतना तो सही है कि भाई छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने पार्टी को खड़ा रखने में कुछ तो मदद की होगी। देखिए, आज मैं फिर कह रहा हूं कि मैं इसको भ्रष्टाचार वाले एंगल से अलग करते हुए बात कह रहा हूं। मैं भ्रष्टाचार पे बताना चाहता हूं। आज रमन सिंह के नॉमिनेशन के लिए अमित शाह जी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पे है और रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है, गिरीश को टिकट दिया है, वह खनिज निगम के अध्यक्ष है। और खनिज निगम में ऐसा कहा जा रहा है कि खनिज निगम अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने करोड़ों रुपए वहां से पैसा बनाया है, मुख्यमंत्री को दिया, मुख्यमंत्री के बहुत करीबी है, मुख्यमंत्री ने उन्हें खनिज निगम का अध्यक्ष बनाया। रमन सिंह के खिलाफ टिकट भी उन्होंने दिलवाया है और उन्होंने करोड़ों रुपए बनाकर राज्य सरकार को दिए, दिल्ली के नेतृत्व को भेजा और खुद पैसा बहुत कमाया है। उनके खिलाफ लिखित शिकायत दी गई है सीबीआई और ईडी के अंदर कि इनकी जांच की जाए। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में जो आज उम्मीदवार कांग्रेस के बने हैं रमन सिंह के खिलाफ, उनके ऊपर गहरी जांच होने वाली है। और देखिए, आज कांग्रेस अभी रायपुर के टिकट जारी नहीं किए, शहरी क्षेत्र के कोई टिकट जारी नहीं किए। ये कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के जितने व्यापारी है उन लोगों के वहां के नेताओं ने जम के लूटा है, पैसा वसूली करी है। और पूरा छत्तीसगढ़ का व्यापारी वर्ग शहरी क्षेत्र का कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज है और इसीलिए कांग्रेस अभी तक शहरी क्षेत्रों की टिकट जारी नहीं कर पाई है। और ये आधे से ज्यादा जो मंत्री आज पूरी कैबिनेट के टिकट डिक्लेयर हो चुके हैं पहली सूची में कांग्रेस के, आधे से ज्यादा मंत्री वसूली में लिप्त रहे हैं और सारे हारेंगे आधे से ज्यादा मंत्री वहां पर। तो अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि इन्होंने एटीएम बनाया था, बिल्कुल बात सही है। 5 साल भूपेश सरकार ने वहां से बहुत पैसा बनाया है, चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली भेजा है, दूसरे राज्यों में चुनाव लड़े और छत्तीसगढ़ का चुनाव की व्यवस्था भी भूपेश बघेल ने रमन सिंह की बात कर लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल सीएम रहे और खुद अमित शाह उनके नॉमिनेशन में गए हैं। तो रमन सिंह जी को ठीक है, मतलब पार्टी जो है खड़ी है उनके पीछे, ये मैसेज दिया जा रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन अब रमन सिंह मजबूत कड़ी हैं या कमजोर कड़ी हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। क्योंकि ये जो अमित शाह कह रहे हैं, ये तो छत्तीसगढ़ में खूब चर्चा होती है कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, खनिज वाला काम, वैसे भी खदान जहाँ भी होती है तो उसमें आता ही है वो, हम लोग भी कहते हैं ना, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो वैसे तो कोयले से बिजली बनती है, कोयला जरूरी है, लेकिन बार बार ये होता ही है। सवाल यहाँ ये है कि जो बात अमित शाह कह रहे हैं और जो मैं इधर मेरी बातचीत मैंने ज़्यादा की, क्योंकि मुझे लगातार लग रहा है और अभी तक लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ बहुत पीछे है अभी कांग्रेस से। भूपेश बघेल का बहुत सिक्का चलता है और मैं इसको ऐसे भी देखता हूँ कि अगर 12 के 12 मंत्रियों को टिकट दे दिया तो इसका मतलब है कि पार्टी को कम से कम भरोसा है कि चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हों या जो भी, वो सीट निकाल कर लाएंगे, वरना पार्टी टिकट बदलती है। तो एक इस तरह से भी देखा जाना चाहिए। अब सवाल यह है कि रमन सिंह और पूरी भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ 5 साल तक क्या कर रही थी, कौन सा आंदोलन उन्होंने किया और क्या आंदोलन करते हुए भूपेश बघेल सरकार पर दबाव बनाया? क्या जनता के बीच में यह संदेश है
क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2018 वाली नहीं होगी, लड़ाई उतनी भी ज्यादा गैप वाली नहीं, उतना अंतर नहीं है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे दिखती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे लगती है कि नेता के तौर पर रमन सिंह वहां खड़े नहीं दिखे जहां उन्हें होना चाहिए था। बड़े नेता हैं, 15 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, लेकिन शायद वही है कि आगे बढ़ने का समय हो, शायद पार्टी देख नहीं पाई। वॉकओवर दे रही है क्या भाजपा छत्तीसगढ़ में? देखिए, भूपेश बघेल जो है, मैं भ्रष्टाचार पर नहीं जाता क्योंकि मुझे नहीं पता कितना किया नहीं किया, लेकिन वो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सबसे प्रिय मुख्यमंत्रियों में से, अब किस कारण से है क्या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो सबसे प्रिय माने जाते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी लगातार छत्तीसगढ़ में है ना। लेकिन आपको ये पता है कि प्रिय है तो वजह पता होगी सर। वजह तो उनको नेतृत्व को पता होगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के वहाँ छत्तीसगढ़ के बहुत सारे कार्यकर्ताओं से बात करता रहा। उन्हें हैरानी है कि वो समझते हैं कि भूपेश बघेल सबसे करप्ट सरकारों में से है जिसमें छत्तीसगढ़ पर असर है। अच्छा। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप ने और खासतौर से जो रमन सिंह साहब हैं उन्होंने कोई लड़ाई वहां पर नहीं लड़ी, और सेंट्रल लीडरशिप ने भी शायद उसको इग्नोर किया कि छत्तीसगढ़ हम लूज कर सकते हैं, जबकि पार्टी को लगता है कि वो एक मजबूत जगह हो सकती थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।